या तो स्टूडेंट, आज जो है हम एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर में, खास करके इलेक्ट्रिक डायपोल को लेकर के। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है डिफरेंट पॉइंट पे, दैट इज़ एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट पे, वो कितना होता है, एंड देन उसके बाद इसके पोटेंशियल की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की, अगर हम बात करते हैं तो ये होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि टू इक्वल एंड अपोजिट का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर अगर कोई एक चार्ज है और यहाँ पर एक कोई चार्ज है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ही छोटा है, ठीक है ना, और इन दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। सपोज एक का मैग्नीट्यूड है सपोज 2 माइक्रोकूलम और एक का सपोज मैग्नीट्यूड है -2 माइक्रोकूलम, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है 2 and 2, बट एक का साइन जो है पॉजिटिव है और एक का साइन नेगेटिव है। तो इसलिए हम बोलते हैं टू इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल का मतलब मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और अपोजिट का मतलब दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए, ठीक है ना। तो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्ज इन विच बोथ हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड बोथ हैव द अपोजिट साइन, यानी एक का साइन पॉजिटिव तो एक का साइन नेगेटिव, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का नाम पड़ जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब दो चार्ज होना चाहिए वहाँ पर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए बट साइन अपोजिट होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं सपोज कर लीजिए यहाँ पर एक चार्ज ले लेता हूँ जिसकी वैल्यू सपोज -q है, और एक यहाँ पर चार्ज ले लेता हूँ जिसकी वैल्यू सपोज कर लीजिए +q है, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन जो होगा, इन दोनों चार्ज का जो एक कॉम्बिनेशन होगा वो एक इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड स्मॉल q है और दोनों का साइन जो है अपोजिट है। सिंपल सी बात है, इसमें और कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक डायपोल की। अब इसमें एक टर्म आता है डायपोल मोमेंट। क्या टर्म आता है? डायपोल मोमेंट, ठीक है ना। डायपोल मोमेंट को वेक्टर p से डिनोट करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी यानी वेक्टर p से डिनोट करते हैं तो सीधी सी बात है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इसका अगर हम डेफिनेशन लिखते हैं तो इसका डेफिनेशन ये हो जाता है कि इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी विच इज़ इक्वल टू इधर चार्ज, यानी कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड उठा लीजिए, इधर चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है ना। और अगली चीज़, इसका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है ना। नेगेटिव का मतलब नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए मैंने क्या लिखा है कि डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बात समझ में आ रही है कि एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, विच इज़ इक्वल टू इधर चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि ये जो दो चार्ज है दोनों का जो मैग्नीट्यूड q और q मैंने लिखा है, तो इसमें से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, चूंकि दोनों बराबर है तो किसी एक का उठा लीजिए, और मल्टीप्लाई बाय दोनों के बीच का जो सेपरेशन है। तो इन दोनों के बीच के सेपरेशन को आप कोई भी सिंबल दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंबल दे देता हूँ सपोज स्मॉल a, ठीक है ना। XYZ आपका मन जो दिल चाहे वो डाल दीजिए। जनरली जो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जब हम डेरिवेशन करेंगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इन दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है हम 2a लिखेंगे वहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन अभी मैं सिर्फ a लिख रहा हूँ, ठीक है, या चलिए 2a लिख लीजिए, नहीं तो बाद में कन्फ्यूजन होगा वहाँ पर। तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, मैंने 2a लिख लिया है। तो यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू हो जाएगी, या डायपोल मोमेंट को अगर मैं पूरे वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो मैं यूँ लिख सकता हूँ, डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, q इंटू 2a, ठीक है ना। यानी अगर इसके मैग्नीट्यूड की चलिए मैं बात करता हूँ तो सिर्फ हो जाएगा q इंटू 2a, और अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वेक्टर फॉर्म में आप q इंटू 2a, और यूनिट वेक्टर आप डायपोल मोमेंट का ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो हो गई मैग्नीट्यूड की, कि सर मैग्नीट्यूड हम सिंपल क्या करेंगे, कोई भी एक चार्ज को उठाएंगे, मल्टीप्लाई बाय उन दोनों के बीच का जो भी सेपरेशन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायपोल मोमेंट आ जाएगा।
लेकिन इसमें एक और चीज़ मैंने लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट इज़ नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है? तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा वो नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा। ये डायपोल मोमेंट का यूनिट वेक्टर हो जाएगा। डायपोल मोमेंट का यूनिट वेक्टर मतलब कि डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन को ये वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि मैं माइनस क्यू को यहाँ पर ले रहा होता और प्लस क्यू को सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पे ले रहा होता, तो हमारे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन तब इधर से इधर की तरफ, यानी ये हो जाता डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है ना। इसी तरीके से आप कहीं पर भी लीजिए तो नेगेटिव से सीधा पॉजिटिव की तरफ आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन को, ठीक है ना, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव दिखाना है। अगर आप यहाँ पर भी दिखाएंगे कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये इधर नेगेटिव बैठा है, इधर पॉजिटिव है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर ही होगा, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव के डायरेक्शन को जो रिप्रेजेंट करे, सिंपल सी बात, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा टॉपिक आता है डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर किसी डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर देते हैं तो क्या होगा उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, बेसिकली दो चीज़ आपसे पूछता है। हालांकि जब हम अगले चैप्टर पोटेंशियल की बात करेंगे तो वहाँ पर एक और चीज़ पूछ देता है कि डायपोल में एनर्जी कितनी स्टोर होगी, लेकिन अभी हम सिर्फ दो चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, एक डायपोल पे लगने वाले फोर्स के बारे में और एक डायपोल पे लगने वाले टॉर्क के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए एक हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं जो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म का मतलब कि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है ना। तो मैं अगर इसमें एक डायपोल को रख देता हूँ, सपोज कर लीजिए मैंने ये एक डायपोल को रखा, इधर मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज है और इधर सपोज कर लीजिए कि प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। और दोनों के बीच की जो दूरी है इस दूरी को 2a मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो हर जगह पे चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो अगर इस वाले चार्ज पर फोर्स देखेंगे तो इस वाले चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, यानी प्लस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, प्लस चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, जबकि नेगेटिव चार्ज पर जो हमारा फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी इस वाले चार्ज पर फोर्स इधर की तरफ और इस वाले चार्ज पे फोर्स इधर की तरफ। अब इस फोर्स की अगर मैं वैल्यू बताऊंगा तो मैं लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इंटू इस चार्ज का जो भी स्ट्रेंथ है Q, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से इस फोर्स की भी जो वैल्यू हो जाएगी ये भी हो जाएगा कितना, E इंटू क्यू, क्योंकि दोनों जगह पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसलिए दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा। बट अगर दोनों फोर्स को आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे कि फोर्स जो हमारा हो जाएगा, फोर्स ऑन बोथ चार्ज हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारा जो टोटल फोर्स हो जाएगा F टोटल या F नेट इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है तो इसलिए उस डायपोल पे लगने वाला जो हमारा टोटल फोर्स होगा वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, इसलिए हमारा टोटल फोर्स यहाँ पर 0 निकल करके आएगा, ठीक है ना। जब इन दोनों फोर्स का वेक्टर सम कीजिएगा तो दोनों जस्ट 180 डिग्री पे रखा हुआ है, तो 180 डिग्री पे अगर दोनों फोर्स काम कर रहा है तो वैसे सिचुएशन में टोटल फोर्स जो हमारा निकल करके आएगा वो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि सर क्या ये फोर्स अगर 0 है इस पर टोटल, तो क्या टॉर्क भी 0 होगा? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे हमने आपने क्लास 11th में एक चीज़ पढ़ा होगा कपल के बारे में। कपल क्या होता है कि अगर किसी एक लाइन पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काम कर रहा होता है और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स किसी लाइन पर काम कर रहा हो और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी हो, तो वैसे सिचुएशन में ये फोर्स तो 0 होता है बट यहाँ पर एक कपल फॉर्म होता है। कपल मतलब एक तरह का टॉर्क ही होता है ये, ठीक है ना, जो कि बेसिकली ये इन दोनों फोर्स में से कोई एक फोर्स मल्टीप्लाई बाय दोनों के बीच का जो सेपरेशन होता है वो होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा कि ये वाला जो फोर्स होगा ये इसको इस तरीके से घुमाना चाहेगा और ये इसको इस तरीके से घुमाना चाहेगा। तो अगर आप दोनों के टॉर्क का डायरेक्शन देखेंगे तो दोनों फोर्स का जो टॉर्क होगा वो दोनों क्लॉकवाइज है, तो जब क्लॉकवाइज है तो दोनों बेसिकली ऐड हो जाएगा, तो हमें कुछ ना कुछ टॉर्क यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब सवाल उठता है कि उस टॉर्क की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं टॉर्क की, तो टॉर्क बेसिकली यहाँ पर क्या है,
एक तरह का कपल फॉर्म हो रहा है। तो जब आपका कपल फॉर्म होता है तो वैसे सिचुएशन में आप क्या करते हैं, कोई भी एक फोर्स ले लीजिए और उन दोनों फोर्स के बीच की जो दूरी है, ये असल में इस फोर्स का डायरेक्शन ये है और इस फोर्स का डायरेक्शन ये है। तो अब इन दोनों को मिलाने वाली यानी इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, परपेंडिकुलर दूरी, वो ये वाली लाइन हो जाएगी, ठीक है ना। अब एक और चीज़ देखिए, ये माइनस चार्ज था, ये प्लस चार्ज था, तो डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन था, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये था, ये यूनिट वेक्टर ऑफ डायपोल मोमेंट है, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, दिस एंगल इज योर थीटा, ठीक है। और ये जो दोनों डायपोल के बीच की जो ये लंबाई है, इसको हमने 2a माना है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देखेंगे तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, 2a साइन थीटा, ठीक है ना, 2a साइन थीटा। तो हमारा जो यहाँ पर टॉर्क हो जाएगा, टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, ईदर फोर्स, कोई भी एक फोर्स उठा लीजिए, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स, ठीक है ना, दोनों फोर्स के बीच की दूरी। तो यहाँ पर हम कोई एक फोर्स उठा लेते हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, ई इंटू क्यू। तो हम उठा लेते हैं, तो ये हो जाता है क्या, ई इंटू क्यू, और दोनों के बीच की दूरी ये है, जो कि हमारा कितना है, 2a साइन थीटा के बराबर है। यही हमारा टॉर्क हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखिएगा तो ये q इंटू 2a को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी जस्ट मैंने पीछे बताया था कि कोई एक चार्ज मल्टीप्लाई बाय दोनों चार्ज के बीच की दूरी डायपोल मोमेंट कहलाता है। तो आप इसको ई पी साइन थीटा कह सकते हैं। और अगर आप वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना चाहेंगे तो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e लिखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि e क्रॉस p नहीं कर देना। यहाँ पर तो चूंकि मैग्नीट्यूड था तो मैं इसको पी ई साइन थीटा लिखूँ या ई पी साइन थीटा लिखूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आपका टॉर्क वेक्टर बराबर p क्रॉस ई होता है, e क्रॉस p नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आप e क्रॉस p लिख देंगे तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, तो फिर आपके टॉर्क का आंसर गलत आएगा, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन चेंज होने से वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई किसकी, कि इस डायपोल पे लगने वाले टॉर्क की, जिसकी वैल्यू p क्रॉस ई होगा। और यहाँ पर इस टॉर्क चूंकि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो यानी टॉर्क का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों चीज़ यानी डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इस प्लेन ऑफ द पेपर में है, तो हमारा टॉर्क जो जाएगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर चला जाएगा। सही बात है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल एंड एक्सियल पॉइंट समझाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।